नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिष्ठराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज से ठीक 4 दिन बाद होलाष्टक है। क्या है होलाष्टक, क्यों महत्वपूर्ण है होलाष्टक, इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि हमारा जो ये देश है ना, हमारा जो राष्ट्र है, पर्व और त्योहारों के देश के रूप में सुप्रसिद्ध है। और हमारे देश में मनाए जाने वाले अनेक त्योहारों में बहुत ही प्रमुख त्योहार है होली, रंगों का त्योहार। हमारे राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली मनाई जाती है। होलाष्टक यानी होली से ठीक 8 दिन पहले, और होली से ठीक 8 दिन पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि कोई शुभ है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत सी सावधानियां इन 8 दिनों में बरतनी पड़ेगी। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ होते हैं और ऋषियों का यह कहना है, संतों का यह कहना है कि होलाष्टक की अवधि में शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी मांगलिक कार्य इस अवधि में संपन्न नहीं होता। ना आप भूमि खरीद सकते, ना आप वाहन कर सकते, ना आप सोना कर सकते, ना किसी तरह का मकान प्रारंभ कर सकते। मांगलिक कार्य, कोई भी संपत्ति क्रय विक्रय, नया व्यापार, नई नौकरी, नया कार्यभार, नामकरण, विवाह, ये सारे होलाष्टक में वर्जित माने गए हैं। और 2023 में होलिका दहन 7 मार्च को होगा। तो 7 मार्च से 8 दिन पहले यानी 18 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। 8 मार्च को रंग है, जो खेलने वाला रंग है, यह होली है। तो ये 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप शुभ कार्य कर नहीं सकते, मांगलिक कार्य संपादित नहीं कर सकते, ना विवाह, ना नामकरण, न विद्या प्रारंभ, न नवीन संपत्ति, न क्रय विक्रय, न व्यापार का शुभारंभ, न नौकरी, न कार्य प्रारंभ, न कोई चीज खरीद सकते, न गाड़ी खरीद सकते। तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि शुभ कार्य इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो 8 दिन है, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से इस अवधि में जो भी आप कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या कर सकते हैं? तो इन 8 दिनों में इष्ट पूजन बहुत अद्भुत माना गया है। ये 8 दिन अपने इष्ट के मंत्र जाप, हवन, यज्ञ के लिए बहुत शुभ माना गया है। यदि आप इन 8 दिनों में यज्ञ, पूजा, हवन, मंत्र जाप करते तो उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। अब होलाष्टक में मांगलिक कार्य क्यों वर्जित है? क्योंकि पुराण हमारे इतिहास है और पुराणों में कथा है कि होलाष्टक की अवधि में ही दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति पर नाराज होकर नाना प्रकार की यातनाएं दी, और ये यातनाएं होलिका दहन तक जारी थी। होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद बच गए थे। इसी खुशी में होली के दूसरे दिन रंग मनाया जाता है। होलाष्टक अवधि के अशुभ मानने का दूसरा कारण है कि भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव द्वारा किया गया प्रयास, जिस पर कुपित होकर शिव ने उसे भस्म कर दिया। जब प्रेम के देवता भस्म हो गए और प्रेम के देवता के भस्म होने से हर जगह शोक छा गया, उदासी छा गई, तब कामदेव की पति रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने कामदेव को मानव जीवन में जीवित किया उसे, जिस खुशी में यह रंग का त्योहार मनाया जाता। और कहते हैं कि जो होली के बाद जो रंग मनाया जाता है, पूतना का वध भी उसी दिन हुआ है। होलाष्टक की अशुभता में ज्योतिषी और वैज्ञानिक कारण के हमारी ज्योतिष ग्रंथ में होलाष्टक की अवधि को अशुभ मानते हुए उसे मांगलिक कार्य के लिए प्रतिबंधित किया है। क्योंकि फाल्गुन शुक्ल पक्ष से अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु केतु अच्छा फल नहीं देते हैं। ऐसा विचार हमारे विद्वानों का है। सारे ज्योतिषा आचार्यों ने एक मत होकर होलाष्टक को अशुभ प्रभाव माना है कि भाई होलाष्टक अच्छे नहीं माने। लेकिन ऋषियों ने यह भी कहा कि होलाष्टक का प्रभाव तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं पड़ता है। फिर इन दिनों में होने वाले मौसम के परिवर्तन, जो मौसम का बदलाव हो रहा, उसकी वजह से मनुष्य की रोग की चपेट में आसानी से आने की संभावना रहती।
और इस अवधि में मनुष्य का मन अवसाद से ग्रसित रहता है, इसलिए मांगलिक कार्य वर्जित है, क्योंकि निर्णय क्षमता कमजोर होगी, नैसर्गिक स्वभाव के विपरीत फैसले लेने लगता है। यही कारण है कि इस अवधि को मनुष्य को होलाष्टक में शुभ कार्य के लिए मना किया गया। होली के बाद जब रंग होता है, रंग खेलने के बाद उत्साह और उमंग से व्यक्ति भरता है और फिर काम शुरू करने की छूट दी जाती है। अब जैसे शुभ कार्य करने के लिए मना किया गया है, ऐसे ही होलाष्टक में बहुत से उपाय भी बताया है। यदि आपके जीवन में तनाव रहता है, परिवार में तनाव रहता है, विशेष उपाय बता रहा हूं, यह अद्भुत है। यदि आपके जीवन में तनाव है तो इस अवधि में श्रद्धा पूर्वक जो भी आपकी राशि है, उस राशि की राशि अधिपति के मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, विष्णु चालीसा का पाठ करिए। और विशेष रूप से होलाष्टक में ये जो 8 दिन है, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक यदि यज्ञ करते हैं, नाम जप करते हैं, ग्रहों के बीज मंत्र का जाप करते हैं, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं, जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी, उत्साह बढ़ेगा और अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि कारोबार में परेशानी है, कैरियर में उठापटक है, तो मैंने ये देखा है कि होलाष्टक में हर रोज सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद अपने घर में गूगल का धूप करिए, बहुत अद्भुत रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करते हुए जो तिल और शक्कर से हर रोज सुबह और शाम हवन करने से कारोबार में उन्नति और कैरियर में सफलता मिलेगी। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, कर लीजिएगा, होलाष्टक में लाभ मिलेगा। यदि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी धन संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, तो होलाष्टक की अवधि में इन संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए कनेर के फूल, हल्दी की 9 गांठ, 9 मुट्ठी पीली सरसों और थोड़ा सा गुड़, इन सबको अच्छी तरह मिला लीजिए और हर रोज सुबह और शाम प्रातःकाल सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने के उपरांत सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करते 27 या 108 बार इस सामग्री से हवन करते हैं तो घर में सुख शांति आएगी, बरकत होगी, बचत होगी। यदि घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आरोग्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के निवारण होलाष्टक की अवधि में हर रोज श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव पर का श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर रखें और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए हर रोज गूगल से हवन करने से आरोग्य की प्राप्ति होगी। होलाष्टक के दौरान संतान को सफलता नहीं मिल रही हो, संतान आगे नहीं बढ़ रही हो, तो होलाष्टक की अवधि में श्रद्धा पूर्वक आप अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित करिए, हर रोज पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और गाय की शुद्ध देसी घी से गोपाल शस्त्र नावली का पाठ करते हुए लड्डू गोपाल का कच्चे दूध से अभिषेक करिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गाय की शुद्ध देसी घी और मिश्री से हवन करना उत्तम माना गया है। ये होलाष्टक के दौरान आप करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 28 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक यानी होलिका दहन तक ये होलाष्टक रहेगा और होलाष्टक में कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किया जाता, इस बात पर ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक उपयोगी बने इसलिए मैंने विचार आपके लिए आपके सामने रखे। मित्रों, ये विचार मेरे हैं, मैं कभी लाता नहीं हूं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास रहता है। लेकिन अद्भुत है ये होलाष्टक, जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए उनके लिए, और जो काम नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको बताया भी। इस समय विवाह उत्तम नहीं माना जाता है, नामकरण उत्पन्न नहीं माना, नया काम शुरू नहीं करते, नई जॉब नहीं शुरू करते, मतलब कि मांगलिक कार्य के लिए ये 8 दिन अशुभ रहते हैं और पूजा पाठ और इष्ट आराधना के लिए ये 8 दिन बड़े शुभ रहते हैं। नमो नारायण। कहीं भूल होगी क्षमा करिएगा। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।